मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। माय डियर फ्रेंड्स, बीकॉम पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2, जिसमें साझेदार का दिवालिया होने के बारे में मैंने बताया था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा पार्टनर कैपिटल बनाना। तो आज मैं आपको पार्टनर कैपिटल बता रहा हूँ गार्नर वर्सेज मर्रे के द्वारा बनाना। दोनों में क्या थोड़ा सा अंतर होता है, इसको समझना बड़ा ही ज़रूरी है। आइए हम आपको डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 3 में पार्टनर कैपिटल अकाउंट अच्छी तरह समझा देता हूँ। रियलाइजेशन पहले की तरह ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बैंक तो एक लेजर है। लेकिन अगर मानिए तो इस चैप्टर में यदि आपने पार्टनर कैपिटल ना सीखा, जो पार्टनर दिवालिया है उसकी भरपाई कैसे की जाए, वो सारी बातें, उसका रेशियो, ये सारा चीज़ आपको सीखना होगा। अन्यथा आप इस चैप्टर पे कमांड नहीं कर पाओगे, जो सारी यूनिवर्सिटियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसे कैसे आप अच्छी तरह सीखोगे, चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के एक एक पॉइंट सारे स्टेप को अच्छी तरह बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। PQR पार्टनर है और रेशियो दिया है 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। उसके बाद कह रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि पैसे की कमी के कारण अब फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है। एसेट्स को रियलाइज किया गया, स्टॉक 16,000, प्लांट 1900, डेटर 22,000, क्रेडिटर को डिस्काउंट पे पेमेंट किया गया, यानी 21 रुपया कम दिया गया, एक्सपेंस का पेमेंट 2,000 किया गया, आर इंसॉल्वेंट हो गया और मात्र 120 रुपया दे सकता है, 120, इतना ही रुपया वो दे सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले रियलाइजेशन पहले की तरह बना लेना, सारी संपत्ति को 2 में, है ना, केवल कैश को छोड़कर सारी संपत्ति 2 में। 2 कैश से 2 चीज़ का पेमेंट करा देना, 2 कैश से एक्सपेंस का पेमेंट 2,000, 2 कैश से क्रेडिटर का पेमेंट 20,900। बाई में क्रेडिटर दिख रहा है 23,000 और बाई कैश एसेट्स रियलाइज कितना हो गया, 16 और 22, 39,900, यानी कि बाई कैश एसेट्स रियलाइज 39,900 हो जाएगा। और बाई में आपको लॉस होगा, इस लॉस को आपको तीनों को में बांट देना होगा। रेशियो दिया है 5/10, 3/10 और 2/10। तो गवर्नर वर्सेज रूल ये सिखाता है कि जो लॉस हुआ है तीनों पार्टनर को, यानी सभी पार्टनर को, उस लॉस की भरपाई वो पार्टनर कर सकते हैं जो सक्षम है, सोल्वेंट है, मजबूत है, मतलब स्ट्रांग है। वो पार्टनर अपने लॉस की भरपाई कर सकते हैं। मैंने अभी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको एक एक स्टेप मेरे को बताना है, तो मैंने सबसे पहले लिखा बाई बैलेंस BD, यानी पूंजी। तीनों आदमी का कैपिटल 20,000, 16,000, 3,000। जनरल रिजर्व बॉक्स में कितना दिया है, तो जनरल रिजर्व आपके बॉक्स में दिया है 10,000। मैंने रेशियो पर बांट दिया, जनरल रिजर्व हमेशा बाई में जाता है, तो जनरल रिजर्व को मैंने बांट दिया 5:3:2 पर। रियलाइजेशन में जो लॉस होता है बाई में, उसको लाया मैंने 2 में, 2 रियलाइजेशन के नाम से। तो अब आगे हम लोग को ये देखना होगा कि इसमें दिवालिया आर है और अपनी संपत्ति से वो कितना ला रहा है, मात्र 120। उसके सारे पैसे का भरपाई कौन करेगा, तो P और Q करेंगे। किस रेशियो पर करेंगे, तो पूंजी के अनुपात में करेंगे। तो आइए देखा जाए हम लोग क्या करेंगे सर आगे। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, लिख दीजिए बाई कैश। ये बाई कैश क्या है, थोड़ा इसे ध्यान दें, बाई कैश क्या है। सक्षम साझेदार में P और Q है, वो अपने लॉस की भरपाई कर सकते हैं। तो 15,000 और कितना सर, 9,000, बढ़िया। लेकिन नहीं कर सकता है, लेकिन आर में भी लिखिए, आर रियासत से कितने रुपया ला रहा है, आर अपनी डिफिशियंसी को कम करने के लिए, यानी डिफिशियंसी के लिए 120 रुपया ला सकता है, बढ़िया। अब आगे हम लोग को ये देखना होगा कि सबसे पहले किसका काम किया जाए सर। तो देखिए, यही एक नई बातें आपने देखा गवर्नर वर्सेज के रूल में,
यानी कि 15,000 और 9,000 की मैं बात कर रहा हूँ। जो पार्टनर सक्षम होंगे वो अपने लॉस का भरपाई बाई कैश या बाई बैंक से करेंगे। जो आर में दिख रहा है 120, तो आर तो सक्षम है नहीं, लेकिन आर की रियासत से वसूल कितना हो रहा है 120। आर अपने डेब्ट्स में 120 रुपया देने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, आर जो दिवालिया है उसकी भरपाई कराना होगा सक्षम साझेदार से। तो सक्षम साझेदार यहाँ पे कौन कौन है सर, तो यहाँ पे सक्षम साझेदार है पी और क्यू। तो चलिए देखते हैं कि आर में कितने की कमी है। तो आर का फाइनल जोड़ क्या होगा सर, आर का फाइनल जोड़ फर्स्ट साइड मतलब कर्ज वाले साइड में दिख रहा है 6,000। 6,000 में कितना मैनेज हो सकता है, 5,120। 5,120 यानी कि 880 रुपये की कमी है। 880 लिखकर मैंने सिर्फ कैंसिल किया है, काट दिया है, कैंसिल कर दिया है। इस कैंसल अमाउंट को कौन भरपाई करेगा सर, तो इसकी भरपाई करेंगे पी और क्यू। इसकी भरपाई करेंगे पी कैपिटल और क्यू कैपिटल, दो आदमी इसकी भरपाई करेगा। पी कैपिटल अकाउंट और क्यू कैपिटल अकाउंट दोनों को इसकी भरपाई करेगा। तो 880 रुपये में दोनों को भरपाई करेगा। किसको सर, आर को। आर को कैसे देगा लोग जरा ध्यान दें। अगर कैपिटल फिक्स हो तो कैपिटल का ही रेशियो निकालना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि डिफिशियंसी की भरपाई की जाती है कैपिटल रेशियो पर, लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स ना बोले तो कैपिटल में उसके और भी पार्ट्स अनडिस्ट्रीब्यूट आइटम को उसमें जोड़ा जाता है, जैसे जनरल रिजर्व या P&L। तो जरा बॉक्स में देखें, बाई बैलेंस विधि का मतलब पूंजी और उसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स जनरल रिजर्व भी है। तो P और Q का कैपिटल का जब हम रेशियो निकालेंगे तो उन दोनों को जोड़कर, यानी कि 20,000 रुपया दिया है कैपिटल तो 5,000 जनरल रिजर्व, दोनों मिला दिया जाए तो 25,000 हो गया, यानी पूरी पूंजी 25,000 हो गई P की। तो Q की कितनी हो गई सर, 19,000। यानी कि इन दोनों का P और Q का रेशियो क्या हुआ सर, P और Q का रेशियो हो गया, P और Q के बीच रेशियो हो गया 25,000 और 19,000, यानी 25:19। बढ़िया। अब है कि कितना कितना पेमेंट करेगा लोग, तो इसमें P कितना भरपाई करेगा सर, इसमें P भरपाई करेगा 880 रुपये का 25 बटा में कितना 44, 44 है ना। तो ये 44 आपका कट जाएगा कितनी बार में सर, 20 बार में, और 20 से इसमें कर दीजिए तो यानी कि वो 500 रुपये भरपाई कर सकता है। तो चलिए P ने 500 भरपाई किया, 880 में 500 का हिसाब तो हो गया। अभी भी भरना है कितना सर, 380। तो चलिए अब इसके लिए Q भी हेल्प करेगा। Q कितना करेगा सर, 880 रुपये में Q हेल्प करेगा कितना, 19 बटा में 44, 44 कट जाएगा 20 बार में, 19 दूनी 38, यानी 380 हेल्प करेगा। कौन, Q हेल्प करेगा 380 रुपये का। तो इस तरीके से देखा जाए, जब दोनों पार्टनर ने मिलकर इसका पेमेंट कर दिया तो इन दोनों के ऊपर कर्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये किसको कर्ज दिया गया, तो ये पैसा दिया गया आर को, तो लिखेंगे टू आर कैपिटल और डाल देंगे P में 500 और Q में कितना सर, 380। बढ़िया। अब क्या करना होगा, अब इन लोगों का बैलेंसिंग फिगर करना होगा। अब इस तरीके से अब जो भी काम होगा वो आपका टू कैश से BF होगा, टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कर देना होगा। चलिए हम आर का काम तो पक्का कर दिए हैं, अब देखते हैं Q और P में कितना हो रहा है। तो जरा जोड़ के देखा जाए किस साइड की जोड़ बढ़ी है सर, 16 3 19, 19 और 9, 28,000 रुपया इधर का जोड़ हो रहा है, 28,000। तो 28,000 में से कितना घटा दिया जाए सर, 28,000 में से घटा दीजिए 9,380, यानी कि 18,620 की कमी है बैंक से। अब बात करते हैं ए का, तो 20 5 25 और 15, 40,000, 15
40,000 आपका हो गया जोड़ इधर का, तो इधर भी कर दिया जाए सर जी 40,000। और 40,000 में कितना मैनेज हो सकता है सर? 15,500 यानी 24,500 रुपये का बैलेंसिंग है। इस तरीके से ये आपका पार्टनर कैपिटल बड़े आराम से डील हुआ। हम लोग इसमें क्या विशेष चीज़ देखे हैं कि हो सकता है कैपिटल का जब आवश्यक अंग दिया रहेगा तो उसकी रेशियो निकालनी पड़ेगी, है ना, ये बात का ध्यान देना होगा। और दोनों कोई ने अपने कैपिटल का रेशियो निकाला तो आ गया कितना? 500 और 380 दोनों ने भरपाई किया। जब पार्टनर को भरपाई किया जाता है तो उसका ट्रांजैक्शन 2 में भी कर दिया जाता है जिसे दिया जाता है। उसके बाद कैश BF। अब मेरे स्टूडेंट्स को करना क्या होगा? केवल कैश का लेजरिंग कर देना होगा। कैश की लेजरिंग करते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू बैलेंस BD, और उसके बाद कैश 2 या बाई में होगा उसका लेजरिंग कर देते हैं और आराम से आंसर आता है। माय डियर स्टूडेंट, अब तक हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको सही नोटिफिकेशन सही समय पर देते रहें।